रिलेशन में आते गए, आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन में आते गए, रिलेशन इतना क्लोज हो गया कि मैं उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करने लगी और अपने हस्बैंड के साथ कम करने लगी। मैं बहुत खुश थी इस रिलेशन से, चलो यार जॉब मिली है, साथ मेरे सारे मसलात मसलियत सारे हल हो गई। घर वाले भी मैं भी बहुत बुरे हालात देखे, फिर मुझे जब अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, अच्छी जगह घुमाने ले जाना, उन्होंने अच्छी चीज गिफ्ट देने, फिर मैंने मतलब मैं आपको पता है फिर इंसान को जब अच्छी लाइफ मिले दोबारा तो वो फिर हर चीज़ मैं भूल गई थी, हर चीज़ के मैं मजबूर थी। बस ये सोचा था कि घरेलू मामला अच्छे हो जाएंगे, दोबारा से वैसे ही हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, मुझे नहीं पता। बहुत ज़्यादा होती है, मैं बहुत मजबूर हूँ, अब मैं बहुत बुरे हालातों में हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान राजपूत और आप देख रहे हैं हमारे पाकिस्तान। आज हमारे साथ ऐसी बहन मौजूद हैं जो एक अच्छी जॉब कर रही होती हैं, अच्छी इनकी शादीशुदा जो ज़िंदगी होती है वो बहुत अच्छी गुजर रही होती है। तो इन्हीं से जानते हैं ऐसे क्या मामला बनते हैं कि शौहर भी छोड़ जाता है, जहाँ जॉब कर रही होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, आज ये फाके काटने पर मजबूर हैं। सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा कि आपकी जो ज़िंदगी अच्छी भली चल रही होती है, शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छी चल रही होती है, जॉब लाइफ भी अच्छी चल रही होती है, तो क्या मामला बनते हैं कि आज आप एक वक्त की रोटी सही तरह से नहीं खा सकती? मेरी जो घर वाले थे गरीब थे बहुत, अच्छा रिश्ता मिला, उन्होंने मेरी शादी की, मुझे जहेज दिया, कर्जा कर्जा वगैरह पकड़ के शादी की, घर मतलब बसने लग गया। वो हमसे काफ़ी बेहतर थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे। मेरे शोहर की कपड़े की दुकान थी, अच्छा। तो अच्छे मामलात थे, अच्छी लाइफ गुजरना शुरू हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता काम लॉस में चला गया, जॉब उनकी दुकान ख़त्म हो गई, अच्छा। तो घरेलू मामलात बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब डिस्टर्ब होने, हो गए। डिस्टर्ब हो गए, हम्म। फाके काटने तक ज़िंदगी चली गई। तो मैंने अच्छा। अपने हस्बैंड से इजाज़त ली जॉब की कि मैं चलो अगर आपका ख़त्म हो गया मैं कोशिश करती हूँ, कोई अच्छी जॉब मिल जाए मैं कर लेती जब तक आपका नहीं होता कहीं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आप जॉब की कोशिश करें, अगर मिलती है तो आप अच्छी कर लेना। तो मेरी एक फ्रेंड थी, मैंने उनसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे जॉब का कहा कि आप इंटरव्यू दे के आए, अगर आपकी जॉब हो जाती है तो आप कर लेना। तो उन्होंने एक जगह पे भेजा, मैंने वो वहाँ पे जॉब अप्लाई की, तो मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब मिली कि बॉस के साथ साथ रहना है, जो आपको पता पर्सनल सेक्रेटरी होती हैं, वो जॉब मिल गई मुझे। तो अच्छे मामला होना शुरू हो गए जॉब की वजह से, घरेलू मामला भी अच्छे हो गए, मेरे पर्सनल मामला भी अच्छे होना शुरू हो गए। मतलब फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिल गई जी काफी? जी, मैं घर के लिए भी और मेरी भी दोनों की हो अच्छा। गई थी अच्छा। सपोर्ट, अच्छी ज़िंदगी शुरू हो गई गुजरना। तो फिर मैं बहुत खुश थी इस रिलेशन से, चलो यार जॉब मिली है, साथ मेरे सारे मसलात मसलियत सारे हल हो गई, तो मैं इस चीज़ से बहुत खुश थी। फिर मेरे हस्बैंड जो मुझे पिक एंड ड्रॉप मेरे हस्बैंड देते थे, अच्छा। तो आहिस्ता आहिस्ता मतलब वो मतलब शौहर की रजामंदी थी तो वो ही आपको छोड़ने भी जाते थे, वही आपको लेने भी जाते थे? जी छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे मेरे। फिर बॉस के साथ मेरा मतलब आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंडशिप होना शुरू हो गई, पर्सनल फ्रेंडशिप जो आपको पता होती है। रिलेशन में आते गए, आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन में आते गए, रिलेशन इतना क्लोज हो गया कि मैं उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करने लगी और अपने हस्बैंड के साथ कम करने लगी। अच्छा। तो ऐसे ही मतलब मेरे हस्बैंड को ना शक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं सारा दिन ऑफिस में रहती थी शाम तक, फिर रात घर जाना, फिर मोबाइल पे उनके साथ गपशप करने लग जाना। तो मेरे हस्बैंड को इस बात शक हुआ, यार देखो जब से ये जॉब पे लगी है ना मुझे टाइम देती है, घर आती है तब भी नहीं देती, जॉब पे जाती है तब भी मतलब उधर होती है सारा दिन, तो ये क्यों ऐसे मसरूफ हो गई है, इसका मेरे साथ क्यों नहीं अब दिल लग रहा। तो उनको मतलब शक होना शुरू हो जाता है, वो कहते हैं कि किससे बात कर रही हो, मैंने कहा मैं जो बॉस से बात कर रही हूँ, कोई काम की बात है, ऑफिस की बात है। तो उन्होंने कहा चले ठीक है, मतलब मान जाते हैं। तो एक दो दिन गुजरते हैं तो मैं ऑफिस जाती हूँ, उनसे ना सर से मतलब अपने तरीके से बात करती हूँ, चलो इनको मैं मैनेज कर देती हूँ, बात करती हूँ, अगर ये मान जाते हैं रिलेशन खत्म करते हैं हम। तो वो नहीं मानते, वो कहते हैं अच्छा ऐसा क्या हुआ कि एक साल आप रिलेशन रख के आप मुझे कह रही हैं कि मैंने खत्म कर मतलब दिया। आपको अपने शोहर का एहसास आ गया कि मेरे शोहर को पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा या उसे अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं हो सकता चले? जी उनको पता चलेगा, मैं तो पहले ही शादीशुदा थी, मेरे बॉस को नहीं पता था कि मैं शादीशुदा तो हूँ। आपने उन्हें नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और जो छोड़ने आता है या लेने आता है वो मेरा शोहर है? नहीं मैंने ये बताया मेरा कज़न है, मैंने अच्छा। उनको शो ही नहीं करवाया, ना मैंने उनको बताया कि मैं मैरिड हूँ, तो ना मैंने उनको ये शो कराया जो मुझे पिक एंड ड्रॉप देते हैं वो मेरे हस्बैंड नहीं है, उनको मैंने बताया मेरे कज़न है। तो उन्होंने मतलब इजी लिया, उन्होंने कहा ठीक है होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे रिलेशन में मतलब आते गए, वो मुझे जब मैंने उनको बोला ना कि मैं आपसे ताल्लुक नहीं रखना चाहती फिजिकल, मैं आपसे आपके साथ अब नहीं चलूंगी, अब जॉब के जो अच्छा, जॉब का मतलब है। कि फ्रेंडशिप या वो वैसे तो ठीक था, मतलब फिजिकल ताल्लुक आपने उनके साथ अपना कर लिया था? जी मैं क्योंकि इसलिए किया कि मेरे मसलियात जो घरेलू मामला थे वो भी सारे ठीक हो गए, मेरी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी शुरू हो गई होना। तो आपको इन चीज़ों पे ज़रा वो शर्मिंदगी नहीं हुई कि मेरे शोहर ने मुझे एक भरोसा करके, एतमाद करके मुझे घर से निकाला या जॉब के लिए बोला है, तो मैं उनके साथ फिजिकल हो रही हूँ, मैं ऐसे मामला कर रही हूँ, आपको इस चीज़ पे शर्मिंदगी नहीं हुई, आपको कोई पछतावा नहीं आया?
पछतावा तो था, लेकिन मैं ना घरेलू मामला तो फाके काटने तक जिंदगी आ गई थी। मैं बहुत तंग हो गई थी, घर वाले भी, मैं भी बहुत बुरे हालात देखे। फिर मुझे जब अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, अच्छी जगह घुमाने ले जाना, उन्होंने अच्छी चीज गिफ्ट देने, फिर मैंने मतलब मैं आपको पता है, फिर इंसान को जब अच्छी लाइफ मिले दोबारा तो वो फिर हर चीज मैं भूल गई थी, हर चीज कि मेरे पीछे हस्बैंड भी हैं, मैं शादीशुदा हूँ। मतलब आप अय्याशी की जिंदगी गुजारने लगी मैं अय्याशी की जिंदगी गुजारने लगी, अच्छी जिंदगी गुजारने लगी। तो उन्होंने ना 1-2 दिन गुजरे तो उन्होंने ना मेरा मतलब पीछा करना शुरू कर दिया। किनको छोड़ा मुझे नहीं पता, किसको कहा कि इस पे नजर रखो। उन्होंने नजर रखी तो उनको ना मतलब पता चल गया 1-2 दिन में ना कि मैं मैरिड हूँ। उन्होंने ना मुझे कहा कि मैं मतलब जॉब पे गई तो उन्होंने मुझे मतलब कहा कि मैं आपको जॉब से निकालता हूँ। उनको हर चीज पता चल गई थी क्योंकि मैं मैरिड हूँ। उन्होंने मेरे घर देखा, हस्बैंड देखा, उनको सबको पता चल गया, बॉस को। तो उन्होंने मुझे ना जॉब से निकाल दिया। उन्होंने जॉब से खुद तो निकाला ही निकाला, मेरे हस्बैंड को भी कॉल कर दी कि मेरे साथ ये रिलेशन में थी, मुझे ऐसे ऐसे इसने धोखा दिया, ये वो ना। तो मैं फिर जॉब से फिर घर गई जब ऑफिस से, तो फिर मेरे हस्बैंड को भी मतलब पता चल गया था कि बॉस का फोन आया हुआ था, सारा उनको पता चल गया। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को भी हर चीज बता दी। तो आपको पता है मर्द इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है फिर। तो ये ख्याल आपको पहले नहीं आया कि मर्द इज्जत के लिए सब कुछ कर जाता है, तो मैं ये काम ही ना करूँ? बस पहले मैं मुश्किल से वक्त मतलब मुश्किल आसान हुई, मैं फिर गुजारा करना शुरू। मैंने कहा चलो अच्छी जॉब मिल गई है, घर का भी गुजारा हो रहा है, मेरा भी इंतजाम चल रहा है, मैं तो इजी हो गई थी। लेकिन ये भूल गई थी, मेरी पर्सनल लाइफ भी थी, सब कुछ था, लेकिन मैं भूल गई थी मैं शादीशुदा हूँ, अच्छी जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड ने फिर अपनी इज्जत के लिए मुझे डिवोर्स दे दिया। फिर मैं घर भी नहीं जा सकती थी, माँ बाप गरीब था, क्या सोचते, किस मुंह से जाती उनकी तरफ। तो ये सारी चीजें करके आपको पछतावा होता है कि काश मैं ना निकलती घर से, या निकलती तो अपनी इज्जत की हिफाजत करती, मैं इस तरह से किसी और की बातों में ना आती। इस चीज पे आपको पछतावा या शर्मिंदगी होती है? बहुत ज्यादा होती है, मैं बहुत मजबूर हूँ, अब मैं बहुत बुरे हालातों में हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। तो उन्होंने फिर 2-3 माह गुजरे तो उन्होंने उनका भी लहजा चेंज होना शुरू हो गया मेरे साथ। तो अब कैसी जिंदगी आगे चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? अब ना कोई आपके माँ बाप भी आपके साथ नहीं है, शोहर है उसने भी छोड़ दिया, तो अब ये अकेले किस तरह से गुजारा कर रही हैं अपना? बस मैं जब घर से निकली, हस्बैंड ने छोड़ दिया, घर से निकली, मैंने अपनी दोस्त से दोबारा रब्ता किया जिन्होंने मुझे जॉब पे लगवाया था। उनकी तरफ गई, उनको मैंने फिर कहा कि यार ऐसे ऐसे सारे मामला मेरे खराब हो गए हैं, ना मैं घर अपने जा सकती हूँ, ना मैं माँ बाप के पास जा सकती हूँ, बॉस ने तो वैसे ही जॉब से निकाल दिया, तो उनको भी सब बातें पता चल गई थी। तो उन्होंने मुझे फिर सहारा दिया। जैसे ही 2-2.5 माह गुजरे तो उन्होंने मतलब उन्होंने कहा ठीक है आप रह लो, लेकिन आपको पता है अपने नहीं रखते फिर वो, तो फिर गैर थी, मेरी दोस्त थी। मतलब कि अब आप जिस दलदल में आप पहले फंस चुकी थी, अब उस दलदल के आप करीब भी नहीं जाना चाहती? मैं बहुत दूर से होना चाहती हूँ कि मेरी दोबारा खत्म तो हो गई जिंदगी, अब मैं नई सिरे से शुरू करना चाह रही हूँ। कोई अच्छा हो रिश्ता, मैं शादी कर लूँ, मुझे इज्जत की छत मिल जाए, 2 टाइम की रोटी मिल जब जाए। आपको पहले इज्जत की छत मिली थी तो आपने गलती की क्यों? मैं मजबूर थी, बस ये सोचा था कि घरेलू मामला अच्छे हो जाएंगे, दोबारा से वैसे ही हो जाएंगे, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं, मुझे नहीं पता। अभी कितना अर्सा आपकी शादी रही है? कोई बेबी वगैरह नहीं है आपके पास, कोई बच्चा वगैरह वो? नहीं, बच्चा नहीं था मेरे पास। क्यों वो आपने क्यों, किस वजह से? कि बॉस के साथ फिजिकल थी, इस वजह से आपने अपने शोहर के साथ कोई ऐसे मामला नहीं किया? हाँ, जब मैं अपने हस्बैंड के साथ ही तब हुआ नहीं, उसके बाद फिर बहुत से रिलेशन हो गया, उसके बाद मैंने कोशिश नहीं की। उधर से भी गई, उधर से भी गई, ना मैं घर की रही ना मैं बाहर की, कहीं की नहीं रही। अब मैं दर बदर हो रही हूँ, सहारा ढूंढ रही हूँ, कोई अच्छा नेक रिश्ता मिल जाए तो मैं उसके साथ शादी कर लूँ। वैसे किस तरह का इंसान होना चाहिए जो आपके साथ आगे चले? हर लड़की की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। अब आपकी भी पहली शादी हो गई है, हमारे देखने वाले कई ऐसे हैं जो बाहर के ममालिक में हैं, उनकी दूसरी तीसरी चौथी शादी होती है या कुछ एज ज़्यादा होती है। तो आपका कोई ऐसा है कि दूसरी शादी वाला ना हो, पहली शादी करने वाला हो, खूबसूरत हो, ऐसे कोई डिमांड्स हैं? कैसा भी हो तो बस आपको इज्जत की छत चाहिए? मेरी कोई डिमांड नहीं है, मुझे इज्जत की छत चाहिए, 2 टाइम की रोटी चाहिए, अच्छी ज़िंदगी चाहिए, दोबारा से मैं अपनी ज़िंदगी कंटिन्यू करना चाहती हूँ जैसे मेरी पहले गुजर रही थी। बहुत अच्छी गुजर रही थी हस्बैंड के साथ, लेकिन जैसे ही मैंने रिलेशन किए तो मेरी ज़िंदगी ख़राब होती होती दलदल में आते आते मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। यही समझ ले कि मैं एक रोड पे हूँ। मतलब कोई अब आपकी डिमांड नहीं है दूसरी शादी वाला हो, तीसरी वाला हो, बस ये है कि इज्जत की छत आपको मिल जाए, खाना इज्जत का मिल जाए? जी, बस मेरी यही डिमांड है, इज्जत की छत मिल जाए और 2 टाइम की रोटी इज्जत की मिल जाए। कभी ऐसा हुआ है कि अब दोस्त की तरफ रह रही है, कभी माँ बाप की याद आई हो, या कभी इस गलती पे कभी काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो, या माँ बाप की याद आई हो कि काश मैं ये ना करती तो आज मेरी ज़िंदगी अच्छी खुशी हंसी खुशी गुजरी होती, अच्छी ज़िंदगी गुजरी होती, बच्चे होते, मैं उनके साथ जैसे नॉर्मल औरतें इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारती हैं, मैं वही ज़िंदगी अपनी गुजार रही होती। सोचती हूँ, हर चीज़ आती है ज़हन में, बहुत मजबूर हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अम्मी अब्बू से दोबारा मिलूँ, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं किस मुंह से उनकी तरफ जाऊँ। उनको हर बात का पता तो चल गया होगा,
लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी दोबारा शादी हो, मैं दोबारा से कोशिश करूँगी, मैं अपने अम्मी अबू से मिलूँ, उनको मनाऊँगी, माफ़ी मांगूंगी उनसे अगर उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया तो। अभी आपके पास कोई मोबाइल वगैरह है ताकि हम आपका नंबर स्क्रीन पे दे दें, जिन लोगों ने आपसे कांटेक्ट करना है वो आपसे कांटेक्ट कर लें। मेरे पास मोबाइल नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैंने उसको सेल कर दिया अपना अच्छा। गुजारा करने के लिए। 2-3 माह मैं जो अपनी दोस्त की तरफ रही, फिर मैंने कुछ अपने से मतलब गुजारा किया, कुछ उन्होंने मुझे खाना शाना दे दिया, तो 2-3 महीने मेरे ऐसे गुजरे। ठीक हो गया। तो अभी हम आपकी, कोई भी इंसान आपकी गारंटी मांगता है, पहले तो हम मर्दों की गारंटी देते हैं, अगर आपकी कोई गारंटी मांगता है तो उसकी जिम्मेदारी हम अपने साथ ले सकते हैं कि आप दोबारा से ये काम नहीं करेंगी। जी ले सकते हैं। मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जिम्मेदारी मेरी दें, मैं आपके एतबार पर पूरी उतरूंगी। हम कोई भी आपके लिए शख्स देखते हैं तो वो आपको कबूल होगा। जी मुझे वो कबूल होगा। जी तो नाज़रीन, काफ़ी इमोशनल भी हो रही हैं और ना उनसे बात हो रही, बाकी हमने सारी कहानी उनसे पूछ ली है किस तरह से क्या मामला हुए हैं। यही बात को ख़त्म करते हैं। जो भी इनके साथ आगे ज़िंदगी गुजारना चाहता है उनका यही कहना है कि आगे दोबारा उनसे ये गलती नहीं होगी जो पहले कर चुकी हैं। आगे इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, इज़्ज़त की छत चाहती हैं, इज़्ज़त का खाना चाहती हैं। जो भी इनके साथ आगे चलना चाहता है वो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ सीरियस लोग ही रब्ता करें, क्योंकि पहले वो बहुत बड़ी दलदल से निकली है, तो इसी वजह सीरियस लोग रब्ता करें, नॉन सीरियस या तंग करने वाले लोग रब्ता ना करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।